हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली एस्ट्रेसी। फैमिली एस्ट्रेसी को स्टूडेंट्स पहले कंपोजिटी कहा जाता था। फिर आईसीबीएन का एक रूल आया, सफिक्स रूल, जो डिफरेंट टेक्सोनॉमिक रैंक्स के सफिक्सेस को गवर्न करता था, जिसमें ऑर्डर को लेके एल्स सफिक्स यूज किया जाता था, फैमिली को लेके एसी। उसी रूल के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म की 8 ऐसी फैमिलीज थी जिनका नाम बदला गया था। उसमें एक एस्ट्रेसी भी था। एस्ट्रेसी का टाइप जीनस एस्टर होता है और एस्टर में ही लास्ट में एसी जोड़ दिया गया, ए सी ए ई, जिससे बना एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी को पहले कंपोस्टी बोलते थे और ये लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज है और डाइकॉट की भी सबसे बड़ी फैमिली होती है। एस्ट्रेसी, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रखता है और ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटाट में इसके प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स यहाँ के मोस्टली एनुअल होते हैं, कुछ प्लांट्स बाइनियल भी होते हैं और श्रबी होते हैं। कभी कभी कुछ स्पीसीज यहाँ की हैं जो ट्री लाइक अपीयरेंस रखती हैं, नहीं तो मोस्टली यहाँ पर हर्ब्स और श्रब्स लाइक प्लांट्स पाए जाते हैं। रूट की बात करें तो रूट यहाँ का एडवेंटिशियस होता है और स्टिल टाइप की होती है रूट। एडवेंटिशियस स्टिल्ट रूट मीन्स मैकेनिकल रूट की एक कैटेगरी, जहाँ पर बेस ऑफ स्टेम से नंबर ऑफ रूट्स निकल जाते हैं, बेस ऑफ स्टेम से नंबर ऑफ लेटरल रूट्स निकल जाते हैं जो ऑब्लिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं और वो प्लांट्स को रोप ऑफ पोल्स लाइक सपोर्ट देते हैं। इनको मैकेनिकल रूट कहते हैं। स्टेम यहाँ का इरेक्ट होता है, हर्बेसियस होता है, मीन्स ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम होगा। ब्रांचिंग पाई जाती है जो डाइकॉट स्टेम का यूजुअल फीचर है और कभी कभी एंगल्स बने होते हैं स्टेम में, एंगुलर स्टेम होता है और सिलेंड्रिकल भी होता है। नोड और इंटरनोड क्लियरली विजिबल होते हैं। लीफ की बात करें तो यूजुअली लीफ यहाँ की सिंपल होती है, कभी कभी कंपाउंड लीफ वाली हैबिट भी देखी गई है, मीन्स जो लीफ लेमिना होगी वो डाइसेक्टेड होगी, कटी पिटी सी होगी और जो कट होगा वो बेसिकली एक एक लीफलेट्स के रूप में कन्वर्ट हो गया होगा, वैसे वो बोलते हैं कंपाउंड लीफ। फिलोटेक्सी यहाँ पर अल्टरनेट भी है, अपोजिट भी है, कुछ ऐसा खास नहीं है जिसमें बहुत यूनिक सा कैरेक्टर देखने को मिले। एक्स स्टिपुलेट कंडीशन होता है, मीन्स स्टिप्यूल यहाँ पर आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ लीफ खत्म हो गए होते हैं। लीफ में पेटियोल होती है और नहीं भी होती है। पेटियोल होगी तो लीफ को पेटियोलेट कहेंगे, नहीं होगी तो सेसाइल कहा जाता है। सेसाइल मीन्स फिक्स। हेयरी होगा, लीफ के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, एपिडर्मल हेयर्स, जो यूजुअली मल्टी सेलुलर टाइप के होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो अंडरग्राउंड हेयर्स होते हैं लाइक रूट हेयर्स वो यूनिसेलुलर होते हैं और जो एरियल स्टेम की हेयर और लीफ की हेयर होती है वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है। लीफ बेस यहाँ पर यूजुअली सीथिंग टाइप का होता है। सीथिंग लीफ बेस में क्या है कि स्टेम है, ये इसकी नोड है, इस नोड से लीफ निकलेगा और लीफ अपर इंटरनोड को पार्सली आर कंप्लीटली कवर करेगा और फिर वहाँ से लेमिना अराइज होगी। इसको बोलते हैं सीथिंग लीफ बेस। सीथिंग लीफ बेस तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ प्लांट्स में स्टिप्यूल प्रेजेंट भी होता है और रेटिकुलेट वेनेशन होता है जो डाइकॉट की फैमिली और डाइकॉट के प्लांट में यूजुअली देखने को मिलता है और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होता है।
आगे हम फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, जिसमें हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। तो यहाँ के इन्फ्लोरेसेंस को कैपिटुलम और हेड कहा जाता है। कैपिटुलम और हेड कहा जाता है। ये बेसिकली बंच ऑफ फ्लावर जो होता है वो हेड लाइक अपीयरेंस रखता है। इसमें नंबर ऑफ लीफलेट्स होते हैं, जिसमें यूजुअली आप देखेंगे तो बाहर की तरफ ये जो पंखुड़ी वाले फ्लावर्स होते हैं इनको रे फ्लोरेट कहा जाता है। ये है रे फ्लोरेट्स। और अंदर की तरफ बिना पंखुड़ी वाले, इन जनरल अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पंखुड़ी नहीं है, तो बिना पंखुड़ी वाले फ्लावर को हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। और पंखुड़ी वाले को क्या कहते हैं? रे फ्लोरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रे फ्लोरेट कहते हैं। ये दोनों ही फ्लावर आप देखेंगे तो बीच में डिस्क फ्लोरेट होता है और चारों तरफ पेरीफेरी में रे फ्लोरेट होता है। ये एक साथ इस कॉमन रिसेप्टिकल पर अटैच्ड होते हैं। कॉमन रिसेप्टिकल के ऊपर अटैच्ड होते हैं और ये रिसेप्टिकल नीचे की तरफ एक स्टाक से जुड़ा होता है, जिसे हम पेडिसल या फिर पेडंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडंकल। इसको पेडंकल कहेंगे क्योंकि ये इन्फ्लोरेसेंस की कॉमन स्टाक है। फ्लावर तो इसका ये है और ये इसका कॉमन स्टाक है, इसको पेडंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडंकल कहते हैं। ध्यान देंगे, लिखा है विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी, मीन्स फ्लावर मेन एक्सिस पर अकेले निकल सकता है, मतलब एक ही इन्फ्लोरेसेंस होगा, या फिर लेटरली नंबर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस निकलेंगे कैपिटुलम और हेड टाइप के। यहां पर दो तरह की कंडीशन होती है, एक होमोगैमस और एक हेट्रोगैमस। एक होमोगैमस और एक हेट्रोगैमस। होमोगैमस जब कंडीशन होगा उसमें दोनों तरह की फ्लोरेट्स पाई जाएंगी, और हेट्रोगैमस में या तो केवल रे फ्लोरेट्स होगा और या तो केवल डिस्क फ्लोरेट होगा, मतलब दोनों नहीं होंगे हेट्रोगैमस में। और होमोगैमस में दोनों ही फ्लोरेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक यूनिक इन्फ्लोरेसेंस है जो केवल एस्ट्रेसी में होता है, कंपोजिटी में होता है, और किसी फैमिली में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्लावर के कैरेक्टर पे आते हैं। तो फ्लावर दो तरह के थे। दोनों ही फ्लावर जो होते हैं वो एपिगाइनस होते हैं। एपिगाइनस मतलब गाइनोसियम यहाँ पर नीचे होती है, गाइनोसियम यहाँ पर नीचे होती है और रेस्ट ऑफ द फ्लोरल होल उसके ऊपर से निकले होते हैं। और कुछ फ्लोरल होल्स में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस जो होते हैं उसकी संख्या कम होती है। इन जनरल फ्लावर में जो फ्लोरल होल्स होते हैं यहाँ के मेंबर्स में वो 5 आर इन मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के फ्लावर्स को पेंटामेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंटामेरस कहा जाता है। लेकिन कुछ होल्स ऐसे हैं जहाँ पर ये पेंटामेरस सिचुएशन देखने को नहीं मिलती है। जैसे आप देखेंगे तो पेटल्स ही देखने में यहाँ पर एक ही लगेगा। सेपल्स में हेयरी सेपल्स होते हैं, पेपस जिसको कहते हैं, उस पेपस में संख्या कम होती है। तो कुछ होल्स में जो फ्लोरल अपेंडेजेज होते हैं, बेसिकली उन फ्लोरल होल्स होते हैं, उनकी संख्या कम होती है। रे फ्लोरेट को लिगुलेट फ्लावर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 5 पेटल्स होती हैं और 5 पेटल्स यूनाइट करके एक टंग लाइक स्ट्रक्चर बना ली होती हैं। टंग लाइक स्ट्रक्चर बना ली होती हैं, जिसकी वजह से इसको लिगुलेट फ्लावर कहते हैं। और आप डिस्क फ्लोरेट में देखेंगे कि सभी पेटल्स यूनाइट करके एक गुलदस्ते जैसा, यहाँ देखो अपीयरेंस लिए हैं, ये यूनाइट करके ट्यूबुलर अपीयरेंस दे रहे हैं। ट्यूबुलर अपीयरेंस दे रहे हैं, तो इसकी वजह से इस फ्लावर को ट्यूबुलर फ्लावर कहते हैं। तो एक है रे फ्लोरेट जिसको हम लिगुलेट फ्लावर कहते हैं, और एक है डिस्क फ्लोरेट जिसको हम ट्यूबुलर फ्लावर कहते हैं। अब आप देखेंगे सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड में हम लोग इन जनरल समझते हैं कि ये उसका क्या है? फ्लावर है। लेकिन ये फ्लावर नहीं, क्या बेटा? इन्फ्लोरेसेंस है। और इसे क्या कहेंगे? हेड आर कैपिटुलम। हेड आर कैपिटुलम कहेंगे।
रेफ्लोरेट्स का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ये बाहर की तरफ होता है, इन्फ्लोरेसेंस में बाहर की तरफ होता है और यहाँ पर पेडिसेल न होने की वजह से इस फ्लावर को हम सेसाइल कहते हैं। और इस फ्लोरेट में आप देखेंगे तो बेस से एक प्रोमिनेंट सी ब्रैक्ट निकली हुई होती है, एक प्रोमिनेंट सी ब्रैक्ट निकली हुई होती है और ये फ्लावर जाइगोमार्फिक होगा। क्या होगा? जाइगोमार्फिक होगा। ये जाइगोमार्फिक यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लेन है, जिस प्लेन से काटेंगे तो फ्लावर दो बराबर भाग में कटेगा। यहाँ पर देखोगे किसी भी प्लेन से फ्लावर को कट करो, फ्लावर दो बराबर भाग में कटेगा। तो डिस्क फ्लोरेट जो होता है वो एक्टिनोमार्फिक होता है और रे फ्लोरेट कैसा होता है? जाइगोमार्फिक होता है। मीन्स यहाँ पर मोनोसिमेट्रिक कंडीशन होती है। एक जो और ख़ास बात है वो ये है कि रे फ्लोरेट या तो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होगा और या फिर न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मीन्स नो सेक्स, न्यूट्रल मीन्स नो सेक्स। या तो उसकी जो ओवरी होती है उसमें ओव्यूल्स रूडिमेंट्री टाइप के होंगे और या फिर वो फीमेल फ्लावर होगा, मतलब रे फ्लोरेट फीमेल फ्लावर होता है। और जो डिस्क फ्लोरेट होता है इसमें बोथ सेक्स होते हैं। आपको ओवरी भी दिख रही है और ऊपर एंथर भी दिख रहा है, यहाँ पर कहीं एंथर नहीं दिख रहा है। तो डिस्क फ्लोरेट में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी हैं और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी हैं। यहाँ पर केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसलिए जो रे फ्लोरेट होता है वो या तो पिस्टिलेट और या फिर न्यूट्रल होता है। लिगुलेट समझी गए हैं। इपीगाइनस मतलब गाइनोसियम नीचे और रेस्ट ऑफ द फ्लोरल होल ऊपर, मतलब यहाँ पर जो जी होगा उसके ऊपर डंडी लगाएंगे, इन्फीरियर ओवरी की कंडीशन होती है। कैलिक्स या तो एब्सेंट होता है और या फिर हेयरी होगा, जिसको हम पेपस कहते हैं, पेपस कहते हैं या इसको स्केली नेचर कहते हैं। कैलिक्स परसिस्टेंट होता है, परसिस्टेंट मीन्स बना रहेगा, जो इसका फ्रूट होता है उसके साथ कैलिक्स बना रहता है। ठीक है, आगे हम इसकी फ्रूट टाइप को डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि वहाँ पर कैलिक्स उसके साथ अटैच रहेगा। कोरोला में पेटल्स की संख्या 5 होती हैं, पांचों पेटल्स फ्यूज होते हैं, मतलब गेमोपेटलस और फ्यूज करके वो एक टंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए होते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन हो जाएगा जब फ्यूजन हो गया पेटल्स का, तो वहाँ पर कोई और एस्टिवेशन नहीं होगा। लिगुलेट मीन्स पेटल यूनाइट टू फॉर्म ए टंग लाइक स्ट्रक्चर। एंड्रोसियम यहाँ पर एब्सेंट होता है। रे फ्लोरेट में एंड्रोसियम क्या होगा? एब्सेंट होगा। गाइनोसियम में कार्पेल की संख्या 2 होती है, दोनों एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो सिन कार्पस कहते हैं। ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर होती है। वो फ्लावर टाइप से ही क्लियर हो गया था कि फ्लावर एपिगाइनस होगा तो ओवरी इन्फीरियर होगी, फ्लावर हाइपोगाइनस होगा तो ओवरी क्या होगी? सुपीरियर होगी। यहाँ पर लॉक्यूल एक होता है, मीन्स कंप्लीट फ्यूजन। याद करेंगे हमने बताया था कि कार्पेल की संख्या अगर एक से अधिक है और वो सिन कार्पस वे में है तो दो कंडीशन है कि बीच की सेप्टा डिजॉल्व करे कि बीच की सेप्टा डिजॉल्व ना करे। यदि बीच की सेप्टा डिजॉल्व कर रही है मतलब लॉक्यूल एक बनेगा और नहीं कर रहा है मतलब लॉक्यूल एक से अधिक बनेगा। 1 ओब्यूल पाया जाता है ईच लॉक्यूल में और जो प्लेसेंटेशन होती है वो बेसल होती है, मतलब बेसली अटैच्ड ओब्यूल होगा, उसकी स्टाक होगी। यहाँ की स्टाइल सिंपल और नैरो टाइप की होती है। स्टिग्मा बाइफिड होता है, बाइफिड स्टिग्मा, ट्राइफिड स्टिग्मा। यूजुअली आप देखेंगे तो कार्पेल्स जितने होते हैं उतनी स्टिग्मा होती है। अगर 5 कार्पेल होगा, आपने गुड़हल में देखा था, तो वहाँ पर पेंटाफिड स्टिग्मा थी और यहाँ पर कार्पेल की संख्या 2 है तो यहाँ पर स्टिग्मा क्या है? बाइफिड है। यहाँ नोट का पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है व्हेन इन्फ्लोरेसेंस हैज ओनली रे फ्लोरेट, अगर इन्फ्लोरेसेंस में केवल रे फ्लोरेट है देन दे आर बाइसेक्सुअल। मीन्स रे फ्लोरेट फीमेल होता है इन जनरल या फिर न्यूट्रल होता है। और देखो जहाँ पर केवल इन्फ्लोरेसेंस में रे फ्लोरेट है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। मीन्स उसके पास जो एस्ट्रेसी का फेमस कंडीशन होता है सिनजेनेसियस एंड्रोसियम, वो कंडीशन देखने को मिलेगी। ये सिनजेनेसियस एंड्रोसियम की कंडीशन क्या होती है? ध्यान दो, आपने मालवेसी पढ़ा, उसमें पढ़ाए मोनो एडल्फस, जिसमें स्टामेंस के फिलामेंट्स आपस में फ्यूज थे, एंथर फ्री था।
यहाँ जस्ट अपोजिट होता है, एंथर्स फ्यूज होते हैं और फिलामेंट क्या होती है, फ्री होती है। एंथर्स आपस में फ्यूज रहते हैं और फिलामेंट्स क्या होती है, फ्री होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सिंजनेसियस कंडीशन। और जब फिलामेंट्स आपस में फ्यूज रहते हैं और एंथर्स फ्री रहता है तो इसको हम कहते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। मोनो एडल्फस कंडीशन, तो मालवेसी में मोनो एडल्फस होता है और यहाँ पर सिंजनेसियस स्टामेन होता है। डिस्क फ्लोरेट पर आते हैं। ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, इन्फ्लोरेसेंस के बीच में होता है, हेड के बीच में होगा। ब्रैक्टिएट होगा, ब्रैक्ट यहाँ पर भी होता है, ब्रैक्ट यहाँ पर भी होता है, आप देखेंगे ब्रैक्ट यहाँ पर भी होता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा। डिस्क फ्लोरेट कभी भी यूनिसेक्सुअल नहीं होगा। एक्टिनोमार्फिक पॉलीसिमेट्री कंडीशन होगी। फ्यूज करके पेटल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए फ्लावर को ट्यूबुलर फ्लावर कहते हैं। पेंटामेरस मीन्स फ्लोरल होल्स 5 आर इन मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं। और इपीगाइनस तो रे फ्लोरेट भी था, डिस्क फ्लोरेट भी होता है। कैलिक्स या तो एब्सेंट होगा या इन द फॉर्म ऑफ पेपस होगा, और पेपस परसिस्टेंट होता है। पेपस मीन्स हेयरी कैलिक्स। कोरोला में पेटल की संख्या 5 होती है, पांचों एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और एस्टिवेशन वॉल्वेट होगा। फ्यूज करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए होते हैं, इसीलिए डिस्क फ्लोरेट को ट्यूबलेट फ्लावर कहते हैं, ट्यूबुलर फ्लावर कहते हैं। एंड्रोसियम में स्टामेन की संख्या बेटा यहाँ 5 होती है। इपी पेटलस होते हैं, मतलब पेटल्स से अटैच होंगे, और सिंजनेसियस भी होते हैं, मीन्स एंथर फ्यूज होगा, फिलामेंट फ्री होगा और डाईथीकस सिचुएशन पाया जाता है। आपको मालवेसी में बताए हैं मोनोथीकस और बताए थे ये उसका एक्सक्लूसिव फीचर है। यहाँ देखो डाईथीकस कंडीशन आ गई। गाइनोसियम में कार्पेल की संख्या 2, सिनकार्पस ओवरी इंफीरियर, यूनिलॉक्यूलर 1 ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल, प्लेसेंटेशन बेसल, स्टाइल सिंगल, शॉर्ट और स्टिग्मा बाइफिट। मीन्स गाइनोसियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट के। कैलिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट के। कोरोला में डिफरेंस है और एंड्रोसियम में डिफरेंस है। समराइज करता हूँ। कोरोला वहाँ का फ्यूज करके टंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और यहाँ का कोरोला फ्यूज करके वॉल्वेट एस्टिवेशन तो रखते हैं लेकिन ट्यूब लाइक अपीयरेंस रखे हैं। दोनों जगह वॉल्वेट है, एक जगह लिग्यूलेट कंडीशन है, एक जगह ट्यूबुलर कंडीशन है। एंड्रोसियम एक जगह है ही नहीं और एक जगह है तो इपीपेटलस है और सिनजेनेसियस है। अब जहाँ नहीं है वहाँ की भी एक कंडीशन बताए कि इनफ्लोरेसेंस में यदि केवल रे फ्लोरेट होगा तो वो फ्लावर क्या होगा, बाईसेक्सुअल होगा, और वहाँ पर होगा तो कौन सा एंड्रोसियम होगा, सिंजेनेसियस एंड्रोसियम होगा। न्यूट्रल फ्लोरेट्स कौन होते हैं? न्यूट्रल फ्लोरेट्स वो होते हैं जहाँ पर ना तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम हो ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम हो, दोनों के दोनों क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं। फ्रूट यहाँ का भी यूनिक है, सिप्सला फ्रूट होता है। कौन सा फ्रूट होता है? सिप्सला ही आपको रटना पड़ेगा। ये हमने आपको बताया था कि ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है, आपको रटना पड़ेगा। फ्रूट यहाँ का सिप्सला होता है। फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को समझते हैं, ध्यान देंगे। आपको पहले भी बताया है कि फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम ये किसी पर्टिकुलर प्लांट का होता है, न कि फैमिली की होती है। तो एक प्लांट की कंडीशन है, ध्यान दो। यहाँ पर दोनों में ही ब्रैक्ट दिखाया गया है। ये रे फ्लोरेट का पहला वाला है और दूसरा वाला डिस्क फ्लोरेट का है। दोनों में ब्रैक्ट होता है, दोनों में ब्रैक्ट होता है। दोनों में यूनिलॉकुलर कंडीशन होती है। एक में केवल एक सेक्स है, फीमेल सेक्स है, और एक में दोनों सेक्स हैं। एक में आप देखेंगे सेपल्स की संख्या 3 दिखाई गई है, रिडक्शन इन सर्टेन होल। एक में देखेंगे तो सेपल्स की संख्या 3 दिखाई हुई है और पेटल्स यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पेटल्स की संख्या कितनी है, 5 है। होते यहाँ पर भी 5 हैं लेकिन दिखता है कि 3 ही है, क्योंकि वो फ्यूज करके क्या बना लिए होते हैं, लिग्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना लिए होते हैं। तो चारों तरफ से नहीं दिखता है, होते 5 ही हैं।
सिमेट्री यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ किया है, यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक दिखाना चाहिए और यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक ठीक है। ये फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम देखने के बाद से फ्लोरल फार्मूले के साथ उसको हम लोग बैलेंस बनाते हैं। ब्रैक्ट है, जाइगोमॉर्फिक है, यस जाइगोमॉर्फिक है, फीमेल फ्लावर है, यस, के 2 to 3 और हेयरी पेपर्स, सी 3 to 5 और एंड्रोसियम इंडेफिनिट दिया हुआ है, सॉरी एंड्रोसियम 0 दिया हुआ है। ये फीमेल फ्लावर होता है ना, इसलिए 0 दिया हुआ है। और यदि होगा तो इपीपेटलस होगा। गाइनोसियम आप देखेंगे कार्पेल की संख्या 2 दी गई है, दोनों फ्यूज हैं। और ओवरी क्या है, इन्फीरियर है। यहाँ देखो ब्रैक्ट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, किसी भी प्लेन से फ्लावर 2 बराबर भाग में कटेगा, बाइसेक्सुअल है, यस, के की संख्या 2 to 3, यस, सी 5 और 5 फ्यूज करके ट्यूब लाइक अरेंजमेंट बनाया हुआ है। एंड्रोसियम ए 5 हैं, पांचों फ्री हैं और इपीपेटलस हैं। और जी में कार्पेल की संख्या 2 है, दोनों फ्यूज हैं और इंफीरियर कंडीशन है। यहाँ पर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप के जो ऑर्नामेंटल प्लांट हैं उसमें मैरीगोल्ड का नाम आता है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड का नाम आता है और सनफ्लावर का नाम आता है। यह है सनफ्लावर। हेलियंथस एनस और टेजिस्टस एरेक्टस, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। एक प्लांट है यहाँ पर क्राइसेंथेमम, जिसको डहेलिया कहा जाता है। इसको हम टीथ पेन में भी यूज़ करते हैं इसकी पत्ती को। और एक है कॉस्मोस। इन फ्लावर्स में आप देखेंगे तो आपको रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट क्लियरली विजिबल है यहाँ। ये जीनिया है, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। और ये वर्नोनिया साइनेरिया है, ये भी यहाँ का ऑर्नामेंटल प्लांट है। यहाँ के कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, जैसे लैक्टुका सटाइबा, ये सलाद पत्ता इसको कहा जाता है, बर्गर वगैरह में खाते हैं या फिर पार्टी वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर देखते हैं कि सलाद के टेबल पे ये पत्ता रखा होता है। और यूजुअली घरों में भी ये पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। एलिफेंटोपस की पत्ती भी खाई जाती है। साइनेरा स्कोलिमस का फ्लावर खाया जाता है। हेलियंथस ट्यूबरोसस की ट्यूबर और सीड को भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज ए फूड। यहाँ के बहुत से प्लांट हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे कार्थेमस टिंक्टोरियस, ये डाटा आपको याद करना होगा। कार्थेमस टिंक्टोरियस जिसको हम इंजरीज में यूज़ करते हैं। सेंटीपिडा ऑर्बिकुलेरिस की पत्तियों को टीथ पेन में यूज़ किया जाता है उसको क्योर करने के लिए। जेंथियम स्ट्रामोनियम लपेटुआ कहा जाता है इसको हम लोगों की लोकेलिटी में, जिसमें की जो पत्ती होती है उसको टीथ पेन में यूज़ करते हैं। साइनेरा स्कोलिमस, ये इंसुलिन का गुड सोर्स है, एंटी डायबिटिक प्लांट है ये। साउसेरिया लैप्पा, इसके रूट को यूज़ किया जाता है गैस्ट्रिक ट्रबल को क्योर करने में, अस्थमा को क्योर करने में। आर्टमीसिया ऑब्सिंथियम, यहाँ से एक ड्रग निकलती है सेंटोनिन, जो कि यूज़ किया जाता है बॉडी के ऊपर जो वॉर्म्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो ये नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं जिसका मेडिसिनल यूज़ हम लोगों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट की लिस्ट है। बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट की जो लिस्ट है उसके फोटोग्राफ्स यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। कुछ प्लांट्स यहाँ पर कॉमर्शियल मटेरियल भी बनाते हैं, जैसे एक्लेप्टा एरेक्टा है, परफ्यूम ऑयल बनाता है। नंबर ऑफ परफ्यूम्स में इस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। मेलरिकेरिया चेमोनिला है, ये भी परफ्यूम ऑयल बनाता है। पायरेथ्रम है, ये एंटी इंसेक्ट ऑयल बनाता है जिसको पायरेथ्रीन कहते हैं, उसका यूज़ हम
इंसेक्टिसाइड, ये जो घर में मॉस्क्यूटो रिफिल वगैरह आता है, लिक्विड आता है, उसमें यूज़ करते हैं। ये नंबर ऑफ प्लांट्स से जिसके इकोनॉमिक यूजेस की बात हमने करी। तो ये फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली है, लार्जेस्ट फैमिली है। यहाँ पर हमने यहाँ के इन्फ्लोरेसेंस और फ्रूट में खास टर्मिनोलॉजीज देखा, जैसे हेड और कैपिटुलम और कहीं नहीं होता है। सिप्सला फ्रूट यहाँ का एक्सक्लूसिव फीचर है। यहाँ पर हेयरी कैलिक्स एक्सक्लूसिव फीचर है। यहाँ पे सिंजेनेसियस एंड्रोसियम यहाँ का एक्सक्लूसिव फीचर होता है। तो ये सारी जो खास बातें हैं वो हमने डिस्कस करी हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जो बोल्ड पॉइंट है इस पूरी स्लाइड्स में, या जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, उसको समराइज करके एक जगह कहीं नोट कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, फैमिली तैयार हो जाएगी। फैमिली में फैक्ट बहुत होता है और मोस्ट ऑफ द फैक्ट जो फ्लोरल कैरेक्टर्स से रिलेटेड होते हैं उस पर फोकस हमको ज़्यादा करना होता है। और जो सिग्निफिकेंट प्लांट्स होते हैं, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट होते हैं, उस पर भी फोकस हमें करना होता है। बेटा आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जो रेस्ट ऑफ दी एडेड फैमिलीज़ हैं, लाइक ब्रेसिकेसी, लाइक पोएसी, उसका भी डिस्कशन कर देंगे। थैंक यू।